यूपी के चर्चित गैंगस्टर, पूर्व मंत्री और कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं। यूपी शासन ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को रिहा करने का आदेश अब जारी कर दिया है। राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी 20 साल बाद जेल से बाहर आने वाले हैं। आदेश में उम्र, जेल में काटी गई अवधि और अच्छे आचरण को आधार बनाकर रिहाई को मंजूरी दी गई है। यूपी कारागार प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी में से किसी को अगर किसी मुकदमे में जेल में रखना जरूरी ना हो तो गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट के विवेक से 2 जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक मुचलका लेकर दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाए। आदेश में अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि की आयु, जेल में बिताई गई सजा की अवधि और अच्छे आचरण को, जैसा मैंने कहा, आधार बनाकर बाकी बची हुई सजा को माफ कर दिया गया है। अब मधुमणि त्रिपाठी ने 20 साल 2 महीने और 18 दिन जेल में बिताए, वहीं अमरमणि त्रिपाठी ने 20 साल 1 महीने और 19 दिन जेल में कैद रहकर काटे हैं। 9 मई 2003 को यूपी की राजधानी लखनऊ के निशांतगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में एक हत्या हुई थी। यह हत्या मशहूर महिला कवयित्री मधुमिता शुक्ला की थी। महिला कवयित्री के घर में गोली मारकर हत्या का मामला जैसे सामने आया, सनसनी बन गया था। शव का पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम चला कि मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला के बीच संबंध होने की जानकारी निकलकर सामने आई। मामला राजनीतिक विवाद का मुद्दा बना तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने पहले सीआईडी जांच का आदेश दिया, लेकिन विपक्ष के तेज होते हमलों के दबाव में मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और गोली मारने वाले संतोष राय को दोषी माना। अक्टूबर 2007 में इन चारों ही आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी थी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सीबीआई जांच के दौरान आरोपी अमरमणि त्रिपाठी पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगे थे। इन आरोपों से इसके बाद मुकदमों को यूपी से बाहर देहरादून के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। जांच में सामने आया कि अमरमणि और मधुमिता शुक्ला के संबंध से नाराज मधुमणि त्रिपाठी ने हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। इस मामले में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने लंबे समय तक एक कानूनी लड़ाई भी लड़ी। सजा होने के बाद अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक रसूख को लेकर निधि शुक्ला ने बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों को चिट्ठी लिखने के अलावा लगातार संघर्ष किया। मधुमिता शुक्ला की बड़ी बहन निधि शुक्ला हत्याकांड के बाद से ही लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। रिहाई के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से यूपी सरकार और राज्यपाल को जानकारी दी गई है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि इस याचिका पर 25 अगस्त को सुबह 11 बजे सुनवाई होनी है। निधि शुक्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में होने वाली सुनवाई तक रिहाई के आदेश को रोका जाए। सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। पूर्वांचल में ब्राह्मण समुदाय का वोट बैंक का राजनीति में एक तरह से अच्छा खासा प्रभाव है। 90 के दशक में गोरखपुर और आसपास के जिलों में पंडित हरिशंकर तिवारी और अमरमणि त्रिपाठी का ब्राह्मण राजनीति में बड़ा नाम था। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल जाने के बाद अमरमणि की राजनीति भी उस वक्त खत्म हो गई, तो वक्त के साथ साथ हरिशंकर तिवारी भी कमजोर होते चले गए। हालांकि अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाली और 2017 में विधायक बने। 2022 के चुनाव में उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी बीएसपी के टिकट पर चुनाव तो लड़े थे, लेकिन हार गए। अमनमणि त्रिपाठी भले ही बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े हों, लेकिन गोरखनाथ पीठ से उनके संबंध हमेशा से अच्छे बताए जाते हैं। कहा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का असर ब्राह्मण वोट बैंक पर भी पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है। तो क्या जिस तरह से मधुमिता शुक्ला की बहन ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कम से कम इन्हें रिहा ना किया जाए, क्या अब इसमें कुछ नया एंगल देखने को मिलने वाला है? तो फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।